धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। चुटाला गांव के काफ़ी पुराने प्रेमी देवपाल जी ने एक बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी को एक साखी सुनाई, जो पूज्य मैनेजर साहब जी कई बार अपने सत्संग में सुनाया करते थे। देवपाल जी ने बताया, राजस्थान में एक शहर भाप है। वहाँ एक ठाकुर रहता था जो काफ़ी बेरहम और अहंकारी आदमी था। हर किसी के ऊपर जोर और जुल्म करता था। एक बार क्या हुआ, एक पंडितों का लड़का जिसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी घरवाली को लेने के लिए ऊँट पे जा रहा था। काफ़ी अच्छे कपड़े और गहने वगैरह भी उस लड़के ने पहन रखे थे। जब वो लड़का उस ठाकर के गांव के अंदर से निकल रहा था तो रास्ते में अचानक वो ठाकर उसको मिल गया। अब ठाकर के मन में लालच आ गया कि इसको तो अब लूटूंगा। ठाकर ने क्या किया, वहीं से अपने घर गया और घोड़ी पे चढ़ के उस लड़के का पीछा किया। काफ़ी आगे जाके उसने उस लड़के को घेर लिया। जितना भी उसके पास सामान था, गहने वगैरह, उसने सारे लूट लिए। फिर उसको मारने भी लगा। लड़के ने बहुत मिन्नतें की कि मैं अपने माँ बाप का अकेला ही लड़का हूँ, अभी नई नई मेरी शादी हुई है, आप ऐसा ना करो। अगर आपने मेरे को मार दिया तो मेरे माँ बाप इस दुख को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। मगर ठाकर ने उसकी एक बात ना सुनी और उसको भी मार दिया और सामान वगैरह लेके अपने घर आ गया। कई सालों के बाद उस ठाकर के घर एक लड़का पैदा हुआ। ठाकर साहब ने उस अपने बच्चे की बहुत ही अच्छे ढंग से परवरिश की। अब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद अचानक वो बीमार रहने लगा। बहुत जगह उसका इलाज करवाया, बहुत पैसा भी लगाया, मगर कहीं से उसको फ़ायदा ना हुआ। वो ठाकर साहब भी बहुत परेशान रहने लगे कि इतना पैसा लगने के बाद भी लड़का ठीक नहीं हो रहा। एक दिन लड़का कहने लगा कि सुनाओ ठाकर साहब, क्या हाल है। लड़के की ऐसी बात सुन के बाप बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा आज क्या बात हो गई, आप मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हो। ठाकर साहब ने सोचा कि शायद बीमारी की वजह से ज़्यादा कमजोरी आ गई है, शायद ये मेरे को पहचानता नहीं। तो थोड़ी देर बाद ही लड़का फिर कहने लगा, ठाकर साहब क्या हाल है। अब ठाकर साहब कहने लगा कि आप ऐसा मेरे को क्यों बोल रहे हो। लड़का कहने लगा कि अगर इस बात का आपने जवाब लेना है तो गांव में से 2-4 सियाने सियाने आदमी बुला के ले आओ, उनके सामने मैं ये सारी बात बताऊंगा। तो ठाकर साहब गांव में से कई लोगों को लेके आया। तो लड़का कहने लगा कि ठाकर साहब, मैं वही पंडितों का लड़का हूँ जो आपने मेरे को मार दिया था। मेरा सारा सामान आप लूट के ले गए थे। मैंने आपकी कितनी मिन्नतें की थी, मगर फिर भी आपने मेरे को मार दिया था, छोड़ा नहीं था। अब मैं वही पंडितों का लड़का, आपका लड़का बन के आया हूँ। अब मैंने वो सारा बदला पूरा कर लिया है। जो आपने मेरे से गहने वगैरह लूटे थे, वो सारी बीमारी के ऊपर मैंने खर्च करवा दिए हैं। जो तूने मेरे माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ा था, आज मैं भी उसी तरह ही आपको रोता बिलखता छोड़ के जा रहा हूँ। इतना कह के थोड़ी देर के बाद ही लड़का चौड़ा छोड़ गया। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी बहुत बड़ी फरमाया करते थे कि कर्मों का हिसाब जो सभी को चुकाना पड़ता है। जैसा बीज बीजोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा।
एक फकीर ने ठीक लिखा है, जिसनू कोई मारसी सो भी मारन हार, क्यामती लेखा निबड़े छूटे के में ना यार। इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की बुराई या नुकसान से बचना चाहिए। कबीर साहब जी का भी यही फरमान है कि कर्मगत टारे नहीं टरी। जो भी आपने इस जन्म में अच्छा या बुरा काम किया है, उसका फल आपको इस जन्म में या अगले जन्म में जरूर मिलेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।